मूवी की शुरुआत एक सुनसान इलाके में रहने वाली एक छोटी सी बच्ची को दिखाते हुए शुरू होती है, जिसे कुछ डेमन यानी शैतान ने घेर लिया होता है और उससे कुछ सवाल और जवाब करने लगते हैं। और फिर बच्ची बताती है कि हज़ारों साल पहले मंकी किंग ने देवताओं यानी गॉड के महल में हमला कर दिया था, क्योंकि सारे देवताओं और लीडर ने उसे कैद कर रखा था और इसके बाद लीडर ने उसको मौत की सज़ा दी थी और आज भी वो कैद है। और फिर वो बताती है कि अब मैं मंकी किंग को ढूंढ रही हूँ, क्योंकि सिर्फ वही है जो मुझे देवताओं के महल में लेकर जा सकता है, क्योंकि मुझे इंसाफ चाहिए। और ये सुनकर डेमन हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हें मंकी किंग कभी नहीं मिलेगा। और इसी दौरान बच्ची के सामने दो बौने आ जाते हैं जो इसे डराने लगते हैं और वो इन्हें देखकर दूर भागने की कोशिश करती है। तभी इसके हाथ किसी चीज़ से लगने की वजह से ज़ख्मी हो जाते हैं और जब इसका खून जादुई फूल पर गिरता है तो वो अचानक से खुल जाता है और इसकी वजह से ज़मीन हिलती है और ब्लास्ट होने लगती है। मगर वहाँ ज़मीन इतनी गहरी ब्लास्ट होती है कि डेमन और वह बच्ची इसमें गिर जाती है और बच्ची बेहोश हो जाती है। मगर जैसे ही वो डेमन बच्ची को खाने वाले होते हैं तभी इन्हें किसी चीज़ की आवाज़ आती है और वो इस आवाज़ को चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी डेमन लड़की का पैर एक जादुई दरवाजे पर पड़ता है और वो इससे बहुत तेज़ लाइट निकलती है और इसकी ताकत डेमन लड़की को ख़त्म कर देती है और वहाँ इसका पूरा जिस्म जल कर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद इनके सामने आता है मंकी किंग और इस वक्त भी मंकी किंग एक जादुई चेन में ट्रैप था। और फिर वो डेमन से कहता है कि मैंने एक रूल बनाया, क्योंकि कोई भी इंसान को नहीं खा सकता, लेकिन तुमने इंसानों को खाया है, इसलिए अब तुम्हें इस बात के लिए सजा मिलेगी। ये कहकर वो डेमन को खसीटता है और इसके बाद वो लोग इसे गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो उठते हैं और मंकी किंग की आंखों में आंखें डालकर इससे बातें करने लगते हैं और इसे ललचाने के लिए एक फल दिखाते हैं, क्योंकि जब मंकी किंग ने देवताओं के महल में तबाही मचाई थी तो इसके बाद डेमन वर्ल्ड में सबको मुसीबतों का सामना करना पड़ा था और इनके साथ बहुत बुरा बिहेव किया जा रहा था। और फिर इसी दौरान एक छोटी सी बच्ची होश में आ जाती है और वो अपने सामने मंकी किंग को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो दोनों डेमन बच्ची को देखकर उसके खाने के लिए आगे बढ़ते हैं और ये देखकर मंकी किंग को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो चाहकर भी बच्ची की कोई मदद नहीं कर सकता था क्योंकि वो बंधा हुआ था। अब बचने के चक्कर में बच्चे जमीन पर गिर जाते हैं और फिर जैसे ही उसके जख्मियां जादुई ज़मीन पर पड़ते हैं तो उसके पावर फैलते फैलते मंकी किंग के पास चली जाती है और वह जंजीरों से आज़ाद हो जाता है। और इसके बाद वो अपनी जंजीरों से डेमन को ख़त्म कर देता है और बच्ची को बचा लेता है। और अब देखते देखते ये पूरी जगह खुद ब खुद बर्बाद होने लगती है और तभी मंकी किंग एक पत्थर की मदद से बच्ची को बचा लेता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। ये सीन चेंज होती है और हमें ड्रैगन प्रिंस को दिखाया जाता है, जिसे ये खबर मिलती है कि माउंटेन पूरी तरीके से तबाह हो गया और ड्रैगन प्रिंस को ये भी पता चलता है कि मंकी किंग अब आज़ाद हो गया। और ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो भी उसका बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था ताकि वो उससे बदला ले सके, क्योंकि मंकी किंग ने उसके कुछ कीमती जवाहरात और चीज़ें चुरा लिया था। और इधर बच्ची मंकी किंग से मिलकर बहुत खुश होती है और उसके साथ थी, मगर वो उसे अपने साथ आने से मना कर देता है, लेकिन बच्ची नहीं मानती और वो उससे कहती है कि सिर्फ तुम ही हो जो मुझे गॉड के पैलेस में लेकर जा सकते हो। ये सुनकर मंकी किंग आसमान की तरफ देखता और अपने हाथ पर लगे निशान को देखता है जो चमकने लगता, और ये वो निशान है जिसकी वजह से उसके सारे पावर सील कर दिए गए थे और इसकी पावर को कैद कर दिया गया था। और आगे चलते चलते वो एक गांव में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि किसी ने इस गांव को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। और अब हमें एक देवता को दिखाया जाता है जिसके सामने सारे डेमन को बंदी बनाकर सामने खड़ा किया हुआ था और देवता के लोग डेमन के सर काट रहे थे। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि मंकी किंग ने गॉड के पैलेस को तबाह कर दिया था, इसलिए सारे डेमन को ये सज़ा भुगतनी पड़ रही थी। और इसी दौरान मंकी किंग अपने एक साथी के पास पहुंच जाता है जो इससे नाराज़ होता है। उस पर मंकी किंग कहता है कि मैं दोबारा इस पर अटैक करूंगा और मुझे उम्मीद है कि इस बार में जीत हमारी होगी। और ये सुनकर उसके साथी गुस्से में आकर उस पर हमला कर देता और उसे दूर फेंक देता और ये देखकर वो गुस्से से बच्ची को लेकर बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है उसके साथी की बीवी और बाकी डेमन उसे घेर लेते हैं, क्यों कंट्रोल किया जा सकता था और इस पावर से ड्रैगन प्रिंस मंकी किंग को रोकना चाहता था। इस पर गॉड कहता है कि हमारे लीडर ने इस पावर को कंट्रोल कर रखा है, इसलिए तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। मगर ड्रैगन प्रिंस जो बहुत बुरा आदमी होता है वो देवता को मार कर वो मैजिकल डिवाइस चुरा लेता है।
अब मंकी किंग बच्ची को लेकर अपने ठिकाने पर आ जाता है और बच्ची से कहता है कि यहाँ पर एक गुफा है, मगर वो गोल्डन कलर का एक रॉड है। लेकिन तभी अचानक एक बहुत बड़ा डेमन गोरिल्ला इसके सामने आ जाता है और उसे देखकर गरजने लगता है, जिसे देखकर बच्ची डर जाती है। और तभी मंकी किंग बच्ची से कहता है कि डरो मत, ये सिर्फ मेरा पालतू गोरिल्ला है। और अब हम देखते कि गोरिल्ला मंकी किंग से गुस्सा था, इसलिए वो अपने गुस्सा दिखाने के लिए अपने बड़े से हाथ से इस पर गुस्से से मारने वाला होता है। और जब बच्ची ये देखती है तो इसके सामने एक केला दिखाती है, जिसे देखकर वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और फिर बच्ची केला उसकी तरफ फेंक देती है और जिसके पीछे गोरिल्ला चला जाता है। और जिसके बाद वो दोनों इस गार में वो मैजिकल रॉड के पास आ जाते हैं। और फिर मंकी किंग इस रॉड को निकालने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो नहीं निकल पाता, क्योंकि इस पर भी यहाँ पर सील किया हुआ था। तभी वहाँ पे स्नेक डेमन आ जाता है, क्योंकि इसे ड्रैगन प्रिंस ने इस मैजिकल रॉड की हिफाजत के लिए रखा था। ड्रैगन प्रिंस का नाम सुनकर बच्ची को गुस्सा आ जाता और वो रोते हुए स्नेक डेमन से कहती है कि ड्रैगन प्रिंस ने ही मेरे माता पिता को मारा है, इसलिए मैं पैलेस जाना चाहती हूँ। मगर स्नेक डेमन किसी और की बात नहीं सुनता और इसे दूर फेंक देता है। और ये देखकर मंकी किंग इस पर हमला कर देता है, मगर वो उसे आसानी से हरा कर उसे कैद कर लेता है और वो उससे छोड़ने के लिए धमकी देता है। लेकिन मंकी किंग इनकार कर देता है। और ये सुनकर स्नेक डेमन को गुस्सा आ जाता है और वो मंकी किंग पर दोबारा हमला कर देता है और इसे तकलीफ देने लगता है। और ये देखकर बच्ची का ब्लड खुद ब खुद मैजिकल रॉड पर जा लगता है और इस पर लगी हुई सील टूट जाती है। और इसके बाद मंकी किंग आखिरकार इससे हासिल करके उस पर हमला करके उसे हरा देता है। और स्नेक डेमन ने खुद जा ही रहे होते हैं कि मंकी किंग वहाँ पर आ जाता है और गॉड को रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें इतनी हिम्मत कि मेरे इलाके में आकर मेरे साथियों को मारोगे। और फिर मंकी किंग गॉड पर हमला कर देता और वो इसे मारने वाला ही होता है। तभी उसके सामने उसे रोकने के लिए वो बच्ची आ जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो अपने साथियों से कहता है कि तुम सब मेरे बात सुनो और इसके बाद तुम्हारे पास खाने और पीने की चीज़ें मौजूद होगी, क्योंकि अब मैं अपने सारे राइट इनसे वापस लूँगा और सबको बता दूंगा कि मंकी किंग वापस आ गया। और इसके बाद सुनकर सब लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं और उसको सपोर्ट करने लगते हैं और उसकी जय जयकार होने लगती है। फिर हम देखते हैं कि ड्रैगन प्रिंस को पता चल जाता है कि मंकी किंग ने मैजिकल रॉड को हासिल कर लिया और ये सुनकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि देवताओं के लीडर ने इसको भी सील कर रखा था और इस पर नज़र रखा हुआ था। और इस पर स्नेक डेमन कहता है कि ये सब उस बच्ची की वजह से हो रहा है जो उसके साथ ही। और ये सुनने के बाद ड्रैगन प्रिंस उस बच्ची को यहाँ लाने के हुक्म देता है, क्योंकि वो उसके ब्लड से और मैजिकल डिवाइस खोलना चाहता था जिससे उसने गॉड के पैलेस से चुराया था। फिर हम देखते हैं कि मंकी किंग ने सारे डेमन को अपने साथ मिलाकर एक बहुत बड़ा ग्रुप बना लिया है, जिसमें उसका पेट गिरना भी शामिल था। और कहता है कि अरे तुमने ये क्या कर दिया, अपने ही लोगों को ख़त्म कर दिया। अब मंकी किंग इसके सामने झुकता और कहता है कि मुझे ख़त्म कर दो। इस पर ड्रैगन प्रिंस खुश होकर कहता है कि मैं तो यही चाहता था। और ये देखकर स्नेक डेमन को गुस्से में उस पर हमला कर देता है, लेकिन ड्रैगन प्रिंस उसे अपने मैजिकल डिवाइस की मदद से ख़त्म करने वाला होता है। तभी मंकी किंग का एक साथी और उसकी बीवी वक्त पर आकर उसे बचा लेती है और तभी उसी दौरान ताश टूट जाता और इसके बाद वो लोग उसे अपने घर लेकर आते हैं। मगर मंकी किंग अभी भी उससे बदला लेने की बातें कर रहा था। तभी उसका साथी ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम ये सब करके और कितने बेगुनाहों की जान लोगे। ये सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और घर से निकल जाता है। और तभी वो देखता है कि एक बच्चा कुछ लोगों को अपनी कहानी सुना रहा होता है, जहाँ बच्चा बताता है कि जब देवताओं ने इस दुनिया को ख़त्म करना चाहा तब मंकी किंग ने अकेले इन सब का सामना किया। और ये सुनकर सब लोग कहते हैं कि इसने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सोचा, अपने लोगों के लिए नहीं। इसने ही लोगों को ख़त्म किया है जो इसके किसी इंसान को नहीं बचा सकता। फिर हम देखते हैं कि मंकी किंग को वो देवता मिलता है जिसे उस बच्ची ने बचाया था और वो उससे बताता है कि बच्ची तुम्हारे साथ थी, अब वो बच्ची ड्रैगन प्रिंस के कब्जे में है। और ये सुनकर मंकी किंग बच्ची को बचाने का डिसाइड करता है। और फिर हम देखते हैं कि स्नेक डेमन ने बच्ची को आज़ाद कर दिया, लेकिन ड्रैगन प्रिंस ने उसे पकड़कर बच्ची के साथ ही कैद कर दिया। और फिर हम देखते हैं कि स्नेक डेमन ने अपने पावर से जेल को खोल दिया और तभी मंकी किंग वहाँ पर पहुँच ड्रैगन प्रिंस पर हमला
कर देता है, लेकिन वो उसे आसानी से हरा देता है और फिर वो उससे चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम इस मैजिकल रॉड के बिना एक आम डेमन हो। फिर इसके बाद इन दोनों के बीच में एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है, मगर इसी दौरान ड्रैगन प्रिंस अपने ओल्ड वेपन से हमला करने वाला ही होता है। तभी स्नेक डेमन आकर इसे बचा लेता है, लेकिन इसके बाद ड्रैगन प्रिंस एक बार फिर हमला करता है और बच्ची को इंजर्ड कर देता है और मंकी किंग पर भारी पड़ने लगता है। तभी यह देखकर स्नेक डेमन इसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन प्रिंस इस पर हमला करके उसे दीवार पर लगा देता है। इसके बाद वो बच्ची पर शार्प रॉड से हमला कर देता है और वो मंकी किंग इस हमले को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता और रॉड बच्ची को जा लगती है। और अब इससे पहले कि वो मंकी किंग को भी मारता, स्नेक डेमन खुद को आज़ाद कर लेता और ड्रैगन प्रिंस को यहाँ से लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि बच्ची मंकी किंग से पूछती है कि हम पैलेस कब जाएंगे, और फ़ौरन अपनी आंखें बंद कर लेती है और बेहोश हो जाती है। और बच्ची को ऐसी हालत देखकर मंकी किंग को बहुत दुख होता है और उसके साथ गुजारे वक्त को याद करने लगता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि बच्ची के ब्लड से मंकी किंग के पावर पर लगे सील टूट जाती है और इसके बाद इसका ओल्ड डेमन वाला पावर दोबारा वापस आ जाता है और फिर वो दोनों वहाँ वापस आ जाते हैं और ड्रैगन प्रिंस स्नेक डेमन को दूर फेंक देता है और वो रॉड्स उस पर से हमला कर देता है। लेकिन फिर मंकी किंग इसे बचाने के लिए खुद सामने आ जाता है और क्योंकि गॉड की पावर दोबारा मिल जाती है, इसलिए वो रॉड लगने के बावजूद उसे कुछ नहीं होता और वो अपने असली फॉर्म में आ जाता है और उसे मैजिकल रॉड भी खुद ब खुद इसके पास वापस आ जाती है। और ये देखकर ड्रैगन प्रिंस एक बड़े ड्रैगन की शक्ल में आ जाता है और मंकी किंग पर हमला करने लगता है, लेकिन मंकी किंग इसे एक ही वार में दूर फेंक देता है। और फिर मंकी किंग बच्ची से कहता है कि लास्ट टाइम मैंने जो कुछ भी किया वो अपने फायदे के लिए किया, लेकिन अब मैं जो कुछ भी करूँगा वो तुम्हारे लिए करूँगा। और इसके बाद वो बच्ची को लेकर वहाँ वो पैलेस में चला जाता है। अगर इसी दौरान आसमान से इस पर बिजली गिरती है और इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो भागते हुए बच्ची को कुछ भी होने नहीं देता और आखिरकार वो बच्ची को लेकर पैलेस में पहुंच जाता। और तभी हम देखते हैं कि एक खतरनाक ड्रैगन ने मंकी किंग पर हमला कर देता है और दोनों के बीच में ज़बरदस्त फाइट होती है और आखिरकार मंकी किंग इसे हरा देता है, मगर